गुजरात राज्य का एक खूबसूरत शहर सूरत। वैसे तो सूरत मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग और हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कपड़ा उद्योग में यह अपने भारी उत्पादन के लिए भारत में पहले स्थान पर है और हीरा उद्योग में दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग यहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, गुजरात के इस शहर के अंदर हम अपना पहला क्यूरिंग चैम्बर लगाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं सीधा फैक्ट्री के अंदर और करते हैं अपने सामान की अनबॉक्सिंग। अब की बार हमने सारा सामान कार्टून और थर्मोकोल के अंदर पूरी हिफाजत के साथ भेजा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पार्ट्स में डेंट आने का चांस ना के बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं सारे सामान को हमने थर्मोकोल से कवर करके उसे 9 प्लाई के कार्टून पर बेल्ट लगाकर पैक किया है और कार्टून के ऊपर भी हमने रैपिंग की हुई है ताकि पूरी सुरक्षा के साथ हम सामान को पार्टी के पास भेज सकें। जिनोन एनर्जी के नाम से यह फैक्ट्री सूरत के कड़ोदरा शहर में है। लीजिए, सारा सामान हमने कार्टून्स की पैकिंग से बाहर निकाल लिया है। अब इसके इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सिविल स्ट्रक्चर का यह कमरा इन्होंने हमसे संपर्क करने से पहले ही बना लिया था। इस वजह से छत के अंदर हमें जो 3 होल करने पड़ते हैं उसे पूरे तरीके से हमें करना पड़ेगा। हमारी कोशिश रहती है कि जब हमसे कोई नया कमरा बनाने को कहता है तो हम उसे पहले ही छत के अंदर जो होल होते हैं उसकी ड्राइंग दे देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि लेंटर की ढलाई के दौरान ही होल की जगह खाली छोड़ दी जाती है, तो बाद में केवल फाइन टचअप करके सभी होल्स को डक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें मेहनत कम लगती है। अब होता है लंच का टाइम। हमने गुजरातियों की मेहमान नवाजी के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन पहली बार इसे अनुभव किया है। सच कहूँ तो इतने प्यार से इन्होंने मुझे खाना खिलाया कि मेरा मन जीत लिया। चलिए चलते हैं फिर अपने वापस काम पर। सुराख करने के बाद अब स्टील की जो हमारी डक्ट है उसको ब्लोवर के साथ में हमें कनेक्ट करना है, जो हवा को चैम्बर के अंदर रिसर्कुलेट करेगा। लीजिए, मेन ब्लोवर की जो लाइन है वह कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस एग्जॉस्ट को डक्ट के साथ टाइट करके फिट करना है। और लीजिए, कंट्रोल पैनल भी हमने दीवार के साथ अटैच कर दिया है। साथ ही साथ स्टीम बॉयलर की पाइपलाइन की फिटिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो लीजिए दोस्तों, सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और अब हमने पैनल को भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर ऑन कर दिया है। इसके सारे फंक्शंस हमने चेक कर लिए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस पैनल के अंदर हमने एसी ड्राइव का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हम एयर सर्कुलेटिंग ब्लोअर की स्पीड को अपनी इच्छा के अनुरूप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि क्यूरिंग प्रोसेस के दौरान हमें एयर कम CFM की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हमें एयर का प्रेशर कम चाहिए होता है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम उसको ड्राइव के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने कंट्रोल पैनल को क्यूरिंग और ड्राइंग दोनों तरह से चलाकर चेक कर लिया है, जो कि अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्यूरिंग में, तो हमारा स्टीमर कितनी अच्छी स्टीम बना रहा है और ह्यूमिडिटी का स्तर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सूरत के अंदर हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। रुकिए दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं है। अभी यहाँ से चलते हैं सीधा इंदौर। दिवाली का टाइम है दोस्तों, 2 जगह अलग अलग टाइम में जाने का समय बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो हम यहीं से इंदौर अपने चैम्बर की इंस्टॉलेशन के लिए चलते हैं। असल में वहाँ पर हमने दूसरा लड़का भेजकर चैम्बर की इंस्टॉलेशन करा दी थी। बस हमने केवल वहाँ पर जाकर उसको सुपरवाइज करना है कि सारी सेटिंग प्रॉपर है या नहीं। लीजिए दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन आ गई है। कहते हैं ना, बाबा जब तक नहीं बुलाते तब तक आप उनके कितना भी नज़दीक हो जा नहीं पाते। शायद हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम इतना पास होकर भी बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद बाबा को कुछ और मंजूर हो, वह हमें अगली बार बुलाना चाहते हो। और बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं इंदौर और चलते हैं सीधा फैक्ट्री के अंदर। यह इंदौर के अंदर हमारा क्यूरिंग चैम्बर, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही हमने इंस्टॉलेशन की है। बस मुझे यहाँ आकर इसे फाइनली चेक करना है, सब फंक्शन सही काम कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो इसके अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो ओनर कह रहे थे कि सर एक बार आप आकर चेक कर लेना। इन्होंने रूम के अंदर जो है ग्लास वूल लगाकर SS की सीट से कवर करके इंसुलेशन की है, जिससे यह चैम्बर काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगा। लीजिए, हमने स्टार्ट कर दिया है और इधर भी देखिए स्टीम का प्रेशर कितना बेहतरीन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टीमर इन्होंने चैम्बर की छत पर रखा हुआ है। आप अपनी जगह की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी वीडियो सूरत और इंदौर के अंदर हमारी चैम्बर की इंस्टॉलेशन की। अगर आपको भी अपनी कंपनी के अंदर बैटरी प्लेट से रिलेटेड क्यूरिंग और ड्राइंग चैम्बर की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।